अच्छा देखें, अभी मैं कर रहा हूँ सिल्वर का एनालिसिस। आपको सिल्वर बाय करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए, सबका क्वेश्चन अभी यही है। मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग क्या देगी, कौन सी पोजीशन को आपने बाय करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ले आया हूँ 1 आवर्स पे। यहाँ पे हम चलते हैं 1 डे पे। जो मैंने पहले भी कहा था, जब मार्केट 67 पे थी, मैंने तब से लोगों को कह रहा हूँ भाई सिल्वर बाय कर लो, सिल्वर बाय कर लो। लोग बाय नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 1 आवर्स के आगे 1 डे पे आ गया हूँ। 1 डे पे आके यहाँ पे देखें, मैंने कब का आपको कहा हुआ है, एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिल्वर कितना बड़ा मूव दे चुका है। भाई सिल्वर को बाय कर लो, मैंने इतनी बार बोला था बाय कर लो। ये आपको एरो नज़र आ रहा है, या लेवल निकाले हुए थे। मैंने पहला लेवल 50 पे निकाला था, जब मार्केट 50 यहाँ पे करेक्शन ली थी मार्केट ने, तब मैंने कहा था, मैंने कहा सिल्वर स्काई रॉकेट हो रहा है, अब बाय कर लो। लोगों ने बाय किया था, काफ़ी ने नहीं भी किया था, बट चलें जो होगा सो। अब मैं आपको बताऊँ आप एज अ ट्रेडर कहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं, आप कहते हैं सिल्वर बाय करके मुझे छोड़ देना है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए पोजीशंस जो बनती हैं, जो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की है, वो बन रही हैं 2 पोजीशंस में। आप वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि आप क्यों सिल्वर बाय करेंगे, सिल्वर के पीछे क्या रीज़न है जो सिल्वर इतना ऊपर चल रहा है। सब पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने पोजीशंस निकाली हैं 88 पे। जैसे ही मार्केट करेक्शन लेती है, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये पोजीशन आपने लाजमी लॉक करनी है 92 वाली, ठीक है। और दूसरी पोजीशंस में आपको बताता हूँ 4 आवर्स पे। जो आपने सिल्वर को जब बाय करना है, तो वो पोजीशंस यहाँ पे 4 आवर्स पे, ये उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने पोजीशंस निकाली हुई है यहाँ पे। ये एक्चुअली है चेंज ऑफ करेक्टर। आप देखें हायर हाई पे जो है ना, मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्राइस बनती है 96 और 97 के बीच में। तो यहाँ पे मार्केट जिसे पुल बैक देती है, और तो आपने यहाँ से मार्केट को बाय करना है। जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट पोजीशंस हैं। अब हम चलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो स्कैल्पिंग करते हैं, डेली की ट्रेड, मतलब कहते हैं हम आज ट्रेड करते हैं, आज बाय करें फिर सेल करें। तो उनके लिए मैं आपको 3 पोजीशंस निकाल के देता हूँ। यहाँ से आपने सिल्वर को बाय करना है। तो पहली पोजीशंस यहाँ पे बनती है 100 के करीब, ठीक है। देखिए मार्केट ने जो उसके बाद 100 से जैसे इस ऊपर गई है ना 103 तक, तो कोई रेजिस्टेंस मार्केट ने नहीं शो की है। तो मार्केट ने हायर हाई बनाया है, हायर लो मार्केट यहाँ पे अगर बनाती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है मार्केट करेक्शन ले। यहाँ तक अगर मार्केट आती है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो सिल्वर को लाजमी बाय करना है। अच्छा, मंडे के दिन क्या पोजीशंस होगी। मंडे के दिन मेरा अपना ख्याल है कि सिल्वर ऊपर जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों ऊपर जाएगा, रीज़न देखें। क्योंकि जो सिल्वर फिजिकली बाय हो रहा है चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, वो उसकी प्राइस इस वक्त $125 है, ठीक। और जो ऑनलाइन बाय CMX पे हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, 103 पे हो रहा है। तो ये एक रीज़न थी भाई। अब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो हो चुका है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं कि सिल्वर के पीछे मैंने जैसे ही आपको बताया था कि क्या रीज़न है ऊपर जाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है। इसके पीछे बड़ी रीज़न जो है ना, ईरान फियर्स है, ठीक है। और डॉलर जो है ना वो नीचे आ रहा है, और ईरान पे अटैक होने के इसराइल और जो है US की प्लानिंग कर रहे हैं, और फुली प्रिपेयर्ड है। इस वजह से जो है ना वो सिल्वर ऊपर जाने की सबसे बड़ी टेक्निकली मैं आपको रीज़न बताऊँ वो क्या है, कि सिल्वर को जो कंट्रोल कर रहा है, सिल्वर की जो सप्लाई और डिमांड है, वो चाइना के हाथ में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिल्वर जो है दुनिया का नंबर 2 प्रोड्यूसर है चाइना, सिल्वर को प्रोड्यूस करने में, और नंबर 1 पे है इसको रिफाइन करने में। तो सारी इंडस्ट्रीज़ जो है, ऑलमोस्ट 60% इंडस्ट्रीज़ जो है वो चाइना के अंदर रिफाइन होती हैं सिल्वर की। सिल्वर जब भी वहाँ से उन्होंने क्या किया था, आपको मैंने पहले भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि 1 जनवरी को चाइना ने बैन कर दिया था सिल्वर के एक्सपोर्ट को, ठीक है। जैसे ही उन्होंने सिल्वर को एक्सपोर्ट को बैन किया था, तो इससे हुआ क्या कि सिल्वर की एक डिमांड बढ़ गई, और सिल्वर जो है ना ऊपर जाना शुरू हुआ। अब मैं बताता हूँ कि सिल्वर और जब में क्यों इतना एज़ कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। तो सिल्वर के पहले हम टेक्निकल रीज़न की बात करते हैं कि जब सिल्वर को कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, तो वो करता है यूएस ने क्या किया है, CMX जो फ्यूचर्स सिल्वर है, इस पे आप ट्रेड लो करते हैं, उन्होंने उसके ना मार्जिन कॉल बढ़ा दिया। मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि आप सपोज पहले $100 के अंदर सिल्वर में ट्रेड करते थे, तो आपको एक बड़ा लेवरेज मिलता था, ठीक है, अच्छी अमाउंट बाय कर सकते थे। अब आप $100 की जगह आपको $200 जो है ना वो उसी अपने अकाउंट में डालेंगे, तब आप जो है ना वो बाय कर सकते हैं। तो उन्हें मार्जिन कॉल बढ़ा दी। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा ना खरीदें, सिल्वर की प्राइस नीचे आए। मगर चाइना ने क्या किया हुआ है, उसकी डिमांड जो है ना उसकी सप्लाई
वो रोक दिए। जब सप्लाई रोक दी है तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ रही है। तो ये रीज़न है सिल्वर को ऊपर जाने के लिए। टेक्निकली मैंने आपको रीज़न बताया है सिल्वर। अच्छा, दूसरा रीज़न ये है कि जो इस वक्त हमने देख रहे होंगे डिफेंस के स्टॉक, उसके अलावा एनर्जी के स्टॉक, साथ साथ जो है वो सोलर पैनल में सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। इस वक्त टेक्नोलॉजी वार चल रही है दुनिया में। तो जैसे चाइना यूएस के साथ रेयर अर्थ की वार चल रही है, मिनरल्स की वार चल रही है। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि सिल्वर को ऊपर लेके जाने की। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बात करें सिल्वर टॉक की, मार्केट बात करें तो मार्केट में भी यही कहा गया है कि भाई जो अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, उसमें भी ट्रंप ने भी यही बात की थी कि जो है ना हमने किसी भी तरह मिनरल्स पे कंट्रोल करना है। जैसे वेनेजुएला पे अटैक किया था, उसके पीछे भी यही रीज़न था कि ऑयल और मिनरल्स थे। तो ऑयल और मिनरल्स पे कंट्रोल करने के लिए ये हर हद तक जा सकते हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड पे जो है कंट्रोल करने का मकसद भी यही है कि वहाँ पे भी जो है ना वो मिनरल्स कंट्रोल करना, और चाइना और जो रशिया को पीछे करने के लिए वो ग्रीनलैंड पे कंट्रोल करते। अब मज़े की बात बताऊँ, डॉलर क्यों नीचे आ रहा है। देखो, डॉलर सिल्वर हम डॉलर के अंदर बाय करते हैं। डॉलर नीचे आने की बड़ी वजह यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़, जिसके अंदर डेनमार्क है, आपका स्वीडन है, इन्होंने क्या किया है कि यूएस के अंदर जो इनके ट्रेजरी बॉन्ड रखे होते थे वो उन्होंने सेल आउट कर दिए थे। मतलब अब उन्होंने ये कहा है कि भाई अपनी डॉलर जो है वो इतना सेफ हेवन नहीं रहा, डॉलर रिस्की है, हम डॉलर नहीं जो बॉन्ड बाय नहीं करेंगे और वहाँ पे डॉलर नहीं रखेंगे, क्योंकि डॉलर हमें श्योरिटी नहीं देता। तो उन्होंने अपने ट्रेजरी बॉन्ड जो है ना वो सेल आउट करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड ने भी बोला है हम शेयर सेल करें। इस वजह से क्या होगा, डॉलर बहुत वीक होगा। जैसे डॉलर वीक होगा तो जो है ना गोल्ड जो सिल्वर है वो ऊपर जाएगा। तो आज की पूरी एनालिसिस हमने कहा कि सिल्वर पे बना लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो गोल्ड पे भी बनाऊंगा। तो गोल्ड और सिल्वर इस वक्त चाइना में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। मैंने आपको ये न्यूज़ भी बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। साथ साथ जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें आप देखें मार्केट के अंदर लेवल्स निकाले हैं, टेक्निकल रीजंस मैंने आपको बताया कि सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो ये इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, आप लाजमी कमेंट्स में लिखें हमने कहाँ बाय करना है, सेल करना है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, ट्रेड किस तरह करना है, आप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमने अकाउंट बनाया हुई है कम्युनिटी, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे हमें जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह पे आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे आप शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें, और अपनी क्यूरीज बताएं। आप बताएं अगली वीडियो किस पे बनाऊं जो आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूं, जहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन है वो मुझे आप लाजमी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो।